वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ ध्येयं सदा परिभवग्निमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषसे चरणारविन्दम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य उल्लङ्घ्य सिंहोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अखंड ब्रह्मांड नायक आनंद कंद सच्चिदानंद श्री राम कृष्ण चंद्र जी के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम। अवधूत भेषधारी जनमन बिहारी जनमन सुखकारी भूत भावन भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में कोटिशः नमन वंदन। मांबा परांबा जगदम्बा जगत जननी श्री दुर्गा मैया के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम। अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम। कलिकुटिल जीवन निस्तारक श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटिशः नमन वंदन। परमात्मा श्याम सुंदर की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण मंचस्थ हरि ओम श्री सीताराम मंचस्थ आचार्य प्रवर पंडित श्री ध्रुव नारायण पांडे जी और आपका समस्त संगीत मंडल और समस्त वैदिक मंडल मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित ब्राह्मण कुलभूषण आदरणीय श्री अजय दीक्षित जी सपत्नी और आपका समस्त परिकर
और इष्ट मित्र, दूर दूर से पधारे हुए समस्त श्रोता महानुभाव एवं भक्तिमती माताएं एवं श्रद्धेया बहनें, आइए कथा में प्रवेश पाने से पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम आश्रय पश्चात जैसी प्रभु की इच्छा। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। ना हमने बल है ना कोई शक्ति, ना कोई साधन ना कोई भक्ति। ना हमने बल है ना कोई शक्ति, ना कोई साधन ना कोई भक्ति। ना हमने बल है ना कोई शक्ति, ना कोई साधन ना कोई भक्ति। ना हमें बल है ना कोई शक्ति, ना कोई साधन ना कोई भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी। दया करो हे दयालु भगवान। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। जो तुम हो ठाकुर तो हम हैं सेवक। जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम हैं सेवक। जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक। जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी। दया करो हे दयालु भगवान। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। बोले जो हम हैं तो है तुम्हारे,
कहिया लोग पुकारी दया करो रे दयालु भगवन शरण में आए हैं हम तुम्हारी दया करो रे दयालु भगवन शरण में आए हैं हम तुम्हारी दया करो रे दयालु भगवन प्रदान कर दो महान शक्ति भरो हमारे ज्ञान भक्ति प्रदान कर दो महान शक्ति भरो हमारे ज्ञान भक्ति प्रदान कर दो महान शक्ति भरो हमारे ज्ञान भक्ति प्रदान कर दो महान शक्ति भरो हमारे ज्ञान भक्ति कभी कहाओ किताब हारी कभी कहाओ किताब हारी दया करो रे दयालु भगवन कभी कहाओ किताब हारी दया करो रे दयालु भगवन शरण में आए हैं हम तुम्हारे दया करो रे दयालु भगवन शरण में आए हैं हम तुम्हारी दया करो रे दयालु भगवन समान बिगड़ी दशा हमारी दया करो रे दयालु भगवन समान बिगड़ी दशा हमारी दया करो रे दयालु भगवन शरण में आए हैं हम तुम्हारे दया करो रे दयालु भगवन शरण में आए हैं हम तुम्हारी दया करो रे दयालु भगवन शरण में आए हैं हम तुम्हारी दया करो रे दयालु भगवन शरण में आए हैं हम तुम्हारी दया करो रे दयालु बोली सच्चिदानंद भगवान की जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत कल रात्रि की बेला में आप लोग श्रवण पान कर रहे थे और श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की कथा आप लोगों ने श्रवण पान किया। महात्म का मतलब होता है महत्व। जब तक हम किसी वस्तु के महत्व को नहीं समझेंगे तब तक उस पर अटूट विश्वास नहीं होगा, उसको पाने की इच्छा नहीं होगी। और पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम श्लोक में श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी वंदना करते हैं, प्रभु की वंदना करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। और हम आप भी कोई भी काम करना प्रारंभ करें तो पहले भगवान का मंगलाचरण करते हैं, करते कि नहीं? और जो नहीं करते उन्हीं लोगों का काम बीच में ही रुक जाता है, अधूरा रह जाता है, निर्विघ्न कार्य संपन्न नहीं होता। इसलिए सभी को चाहिए कोई भी कार्य प्रारंभ करें तो सर्वप्रथम मंगलाचरण करना चाहिए। अच्छा, मंगलाचरण में वेद व्यास जी महाराज किस देवता की वंदना कर रहे हैं? कहते हैं सत्यम परम धीमहि। किसकी वंदना कर रहे हैं? सत्य की वंदना कर रहे हैं। सत्य कौन है?
सत्य वही है जिस सत्य की सत्ता के प्रभाव से, ध्यान से सुने, ये श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों की व्याख्या है, जरा से चूके समझ से बाहर हो जाएगा। सत्य की वंदना करते, किस सत्य की? भाई सत्य को सभी चाहता है ना। यदि श्रीमद् भागवत में रामम परम धीमहि कह देते तो जो कृष्ण भक्त हैं वो तो कहते भाई तो राम का ग्रंथ है, हमसे क्या मतलब। या फिर कृष्णम परम धीमहि, शिवम परम धीमहि, ये क्यों नहीं कहा? इसलिए इस सत्य सत्यम सच्चिदानंदम श्री कृष्णम है, यदि सत्य लिखेंगे तो इसमें किसी को ये आभास नहीं होगा कि ये हमारा पावन ग्रंथ नहीं है, अर्थात समस्त जीव मात्र का यह पावन पवित्र ग्रंथ है। इसलिए सत्य को कौन नहीं चाहता। एक चोर भी दो चार चोरों के साथ चोरी करता है तो आपस में यही कहेंगे कि सत्यता के साथ हमारा हिस्सा हमें प्रदान कर दो। या फिर कोई चाहता हो तो बताओ कि अगले सामने वाले से ये चाहता हो कि ये व्यक्ति हमसे सत्य ना बोले। कोई चाहता है? सभी चाहते हैं कि सभी हमसे सत्य बोले। इसलिए भगवान सत्य की वंदना करते हैं। और कौन सत्य? जिस सत्य की सत्ता के प्रभाव से ये असत संसार हम आपको आज सत्यवत प्रतीत हो रहा है, ऐसे सत्य की वंदना करते हैं जो जन्माद्यस्य, जन्म आदि से परे होने के पश्चात भी महाराज दशरथ के यहाँ और वसुदेव देवकी जी के यहाँ आवश्यकता पड़ने पर जन्म भी ग्रहण करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु भिद्यः स्वराट्, जो इतना विशाल काय आवश्यकता पड़ने पर राई से भी छोटा बन सकता है। अणोर अणियान, और आवश्यकता पड़ने पर महतो महियान भी बन सकता है। पद पाताल शीश अज धामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा, ऐसा स्वरूप भी। सहस्त्र शीर्षा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाद, हजार हजार हाथों वाला, हजार हजार पैरों वाला, हजार नेत्रों वाला बन सकते हैं हमारे प्रभु। और पश्चात धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम, जैसे ये असत संसार हम आपको सत्यवत किस प्रकार प्रतीत हो रहा है। जैसे तेजो वारी मृदान यथा विनिमयो, जैसे हम सड़क पर चलते हैं तो गर्मी के समय में सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से सड़क पर जल का आभास होता है, मृग तृष्णा मृगवाय का आभास होता है। उसी प्रकार ये असत संसार आज हम सभी को सत्यवत प्रतीत हो रहा है। ऐसे सत्य की वंदना करते हैं। धर्म प्रोक्षित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा सुनने का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं जिसके अंतःकरण से मत्सर निकल जाए। मत्सर क्या है? मत्तः अग्रे सरतीति, ये व्यक्ति अभी अभी 2-4 वर्ष पूर्व झोपड़ी में रहता था और देखते ही देखते कितना बड़ा महल बन गया, 4 पहिया से चलने लगा। ये पीड़ा जब हम आपको परेशान करने लगे तो जान लो हमारे अंतःकरण में क्या है? मत्सर है। और वो मत्सर अंदर ही अंदर काटता रहता है। मत्सर को एक प्रकार से आप मच्छर समझ सकते हैं। बाहरी मच्छर जो काटते हैं तो उससे बचने के लिए हम तमाम उपाय करते हैं, मोर्टीन, मच्छरदानी इत्यादि। परंतु अंतःकरण में जो मच्छर काट रहा है उसके लिए कोई औषधि है? यदि है तो सत्संग है, संतों का संग है, भगवान की कथा है, भगवान की भक्ति है।
और जब निर्मत्सर हो जाएंगे, मत्सर निकल जाएगा, तब भगवान की कथा सुनने के अधिकारी बन सकते हैं। निर्मत्सराणाम सताम, और भगवान की कथा सुनते ही क्या होगा? सत्यो हृदय अवरुद्धते कृतभेः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। भगवान की कथा सुनने की इच्छा प्रकट करते ही, अभी हमने कथा सुना नहीं, इच्छा प्रकट करते ही परमात्मा श्याम सुंदर हम आपके अंतःकरण में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध का मतलब होता है आने के बाद निकलते ही नहीं, ये है अवरुद्ध। आप लोग यहाँ पर विराजमान हैं, लेकिन ये कलाकार अवरुद्ध हैं। हम यहाँ पर अवरुद्ध हैं। जब तक 9 नहीं बजेगा तब तक कथा चलती रहेगी, पंडित जी बैठे रहेंगे। आप लोग विराजमान हैं, जब इच्छा हुई, जितनी समय इच्छा हुई कथा सुने, और नहीं तो चलते बने। पूछेंगे भी नहीं पंडित जी, हम थोड़ा जल्दी आए। भाई विद्यालय में बच्चे पूछ लेते हैं, गुरु जी जल्दी आए। यहाँ तो कोई नहीं पूछेगा कि हम थोड़ा सा जल पीने की इच्छा, जल्दी आए। तो भैया शुश्रूषुभिस्तक्षणात्, जेल में कौन कौन रहता है? जेल में अरे कैदी रहते ना, और उसी जेल में जेलर साहब भी तो रहते हैं। लेकिन कैदी चाहे कि लाओ हम निकल जाए जेल से बाहर, तो नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि वो अवरुद्ध है, बंद है। और जेलर साहब विराजमान है। 8 घंटे की ड्यूटी समाप्त हुई और निकल पड़े, या उससे पहले भी निकल सकते हैं, जब उनकी इच्छा हो तब निकल सकते हैं जेलर साहब। तो उसी प्रकार परम ब्रह्म परमात्मा भी हम भगवान की कथा सुनने की इच्छा प्रकट करते ही हम आपके अंतःकरण में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। कहा सत्याः, शीघ्र ही आकर के अवरुद्ध हो जाते। कितनी शीघ्र? कहा तत्क्षणात्, तत्क्षण आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। तो भैया ना आवे, लेकिन कम से कम घर में इतना ही सोच ले कि हाँ आज हम भगवान की कथा सुनने के लिए जाएंगे। ना आवे, समय ना मिले तो, लेकिन इतना जब पुराण के ये श्लोक कह रहा है कि सत्या शुश्रूषुभिस्तक्षणात्, सुनने की इच्छा प्रकट करने मात्र से भगवान की कृपा हो जाती है, तो क्या फायदा है इतना समय देने से। लेकिन विचार करें, यदि समय भी दे दिया तो जीवन ही संवर जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। भगवान की कथा सुनने से जीवन की सारी व्यथाएं दूर हो जाती हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगमेति वेदेति, निगम कहते हैं वेद को, और वेद रूपी विशालकाय वृक्ष से श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी फल टपका जमीन पर। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, तो कहा महाराज जब गला हुआ फल है, रस से भरा हुआ फल है, तो वेद की इतनी ऊंची शाखा से टपका होगा तो फूट गया होगा, रस बाहर हो गया होगा, गुठली उसकी अलग गिरी होगी। कहा ऐसे नहीं, अरे रस से भरा हुआ तो है, लेकिन डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं आया। शाखा पल्लव परंपराया, शाखा प्रति शाखा होते हुए, डाली प्रति डाली होते हुए पृथ्वी पर आया, इसलिए नहीं फूटा। श्री भगवान नारायण के श्री मुख से स्फुटित ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो भगवान नारायण के मुखार बिंद से निकला तो ब्रह्मा जी के शाखा पर आकर के लटका।
भगवान नारायण से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से नारद जी को, नारद जी से वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी से सुखदेव भगवान को, और सुखदेव भगवान से महाराज परीक्षित के साथ समस्त महात्माओं को, पश्चात आज गेहे गेहे जने जने, गली गली मोहल्ला मोहल्ला ये भगवान की भागीरथी प्रवाहित हो रही है, भागवत की भागीरथी प्रवाहित हो रही है। तो आज शाखा पल्लव परंपरा के द्वारा पृथ्वी पर आया, इसलिए नहीं फूटा। दलितम फलम सुखमुखाद, और अति मीठा भी ये फल है। भाई अपने फल को तो लोग जरूर मीठा कहेंगे, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अत्यधिक मीठा है? तो कहा सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम, जिस फल में शुक्ला पक्षी अपनी चोंच मार दे, उस फल को आप नेत्र बंद करके ये कह सकते हैं कि हाँ ये फल अवश्य मीठा है। और इस फल में भी, श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी फल में भी सुखदेव भगवान जैसे परम हंस ने रसास्वादन किया है, मानो, और अमृत द्रव भर करके दिव्य मिठास पैदा कर दिया है। सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम, और इस फल को पिबत भागवतम रसमालयम, इस फल को ना खाएं ना चूसें तो क्या करें? कहते हैं पिबत, इस फल को पिए। महाराज आज तक तो हमने किसी फल को नहीं सुना कि वो फल पिया जाए। कोई फल खाया जाता है, कोई चूसा जाता है, तो महाराज जो फल चूसा जाता है उसमें सिद्ध होता है कि कुछ ना कुछ त्याज्य है, कुछ त्यागने योग्य है। आम का फल ले लो, दो चीजें उसमें त्याज्य हैं, गुठली भी त्याज्य है, छिलका भी त्याज्य है। बाद में गुठली का दूसरी औषधि बनती, वो बात अलग है, लेकिन उसी समय खाने के समय कोई गुठली नहीं खाएगा, न छिलका खाएगा। और श्रीमद् भागवत में छिलका गुठली कुछ त्यागने योग्य वस्तु है ही नहीं, इसलिए इस फल को पिबत भागवतम रसमालयम, कितनी बार कहा? मुहुरहो, बार बार पियो इसको। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, तो किस किस को पिला रहे हैं आप? कहा रसिक और भावुक को पिलाने की इच्छा होती है। भाई रसिक जो श्रीमद् भागवत महापुराण के रसिक हैं, भावुक लोग हैं, उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने में सुनाने वाले को भी आनंद आता है और सुनने वालों को भी। गर्मी का समय है, सड़क के किनारे प्याऊ लगा दिया गया, बच्चे जल बांट रहे हैं गिलास में और लोगों से कह रहे हैं आइए आइए भैया जल पीते जाइए। अगर प्यास लगी है तब तो खड़े होकर के जल पी लेंगे, अगर प्यास नहीं लगी तो नाना प्रकार के प्रश्न खड़े हो जाएंगे।